मात्र से ही आदमी का कल्याण हो जाता है। भाई जी, कुछ हम लोगों को अभी तक बातचीत बिना पता चल पाया। अच्छा हाँ, ये खास बात ये है कि बेल बाबा महाराज ये प्राचीनतम, बहुत प्राचीनतम किसान लोग बताते हैं कि यहाँ मंडी में जो लोग यहाँ गाय चराने आते थे पहले, तो जब अगर उनकी गाय या कोई बाधा हो तो बेल बाबा को याद करते थे। श्वेत वस्त्र में एक महापुरुष मिलते थे और वो उनको बचाते थे और उनकी सबकी सेवा करते थे, इसीलिए इनका नाम बेल बाबा पड़ गया। अच्छा, चिलम इन्हें क्यों चढ़ती है हम आपको बता दें। जैसे प्राचीन समय में लोग चिलम शाहजहांपुर के मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई गई। पूजा अर्चना कर आरती उतारने के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। मंदिरों में व घरों पर लड्डू गोपाल को पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराने के बाद उन्हें साफ स्वच्छ रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर श्रृंगार किया गया। बाल गोपाल को धूप दीप और भोग लगाते हुए श्री कृष्ण भगवान की छठी पर माखन मिश्री कढ़ी चावल इत्यादि का भोग लगाया गया। इसी क्रम में रोजा मंडी स्थित प्रसिद्ध बेल बाबा के मंदिर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आड़ती व्यापार मंडल के सौजन्य से हर्षोल्लास के साथ छठी का कार्यक्रम मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी का भी विशेष महत्व है और लोग बड़ा बढ़ चढ़ के और पूरे मन से श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण जी की छठी का भी पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। और आज आपने जैसा कि हम लोगों ने देखा, तमाम जगहों पर भगवान कृष्ण की छठी का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। लोग कढ़ी चावल खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं भगवान को। और इसी के अंतर्गत आज यहाँ पे रोजा मंडी समिति में हम लोग हैं और ये रोजा मंडी समिति का बेल बाबा का मंदिर बहुत मशहूर है। और आज चूँकि मंगलवार का दिन है और ये हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध स्थल है और कहा जाता है यहाँ जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं, सच्चे मन से जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। और बड़ा यहाँ पे लोगों की तमाम मान्यताएं हैं और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है यहाँ की विशेषता और जो बेल बाबा का नाम क्यों पड़ा यहाँ पे और कौन है बेल बाबा। पुजारी जी, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजेश कुमार तिवारी। ब्रजेश कुमार जी। तो पुजारी जी, जैसा कि यहाँ पे ये बेल बाबा नाम पड़ा है, तो ये बेल बाबा ये बेल का वृक्ष था जी जी वहाँ से पुराना है, 200-250 वर्ष पहले का। थोड़ा इसके पास नहीं आ जाते हैं तो लोग पब्लिक भी देखेगी। ये वृक्ष करीब 200 वर्ष पुराना है जी जी। और यहाँ पूरे क्षेत्र की मान्यता होती है। होली दीपावली पर अधिकांश यहाँ पर पूजन होता है, सब आते हैं। और एक बात और हमने सुनी है यहाँ पे, सुनी क्या बल्कि हम कई बार आए हैं तो यहाँ पे लोग हमने देखा जैसे कि अभी भी रखा है, सिगरेट लोग चढ़ाते हैं, चिलम चढ़ाते हैं, जो सिगरेट का बड़ा वो है। तो जिस सिगरेट होली दीपावली पर यहाँ पर सिगरेट वो चिलम चढ़ती थी पहले जी जी, तो चिलम तो हमने बंद करवा दी। अच्छा। अब सिगरेट चढ़ती है, दही जलेबी प्रसाद चढ़ता है। अच्छा, इससे मान्यता निश्चित पूरी होती है। तो जो बृहस्पतिवार वाले दिन सिगरेट भी भक्त आए अपनी मान्यता लेकर के अगर सिगरेट और दही जलेबी प्रसाद। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और ज्यादातर भगवान का मंदिर ये बाद में बना हुआ है। प्राचीन स्थान यही है जी जी। जहाँ तक हमें जानकारी है तो भगवान भोलेनाथ जो है तो पूरा इधर जंगल था चारों तरफ जी, केवल ये बेल बाबा का स्थान ही था। मंडी बनने से पहले एक सचिव साहब यहाँ आए थे जी, गुप्ता जी थे जी। उनके बाद में दूसरे सचिव आए, नाम नहीं याद है। तो ये जब गेट बन रहा था मंडी का, गेट को सीधा करने के लिए यहाँ से पूरी सड़क निकल रही थी, तो वृक्ष काटने के लिए तैयार हुए। यहाँ का तो कोई तैयार नहीं हुआ वृक्ष काटने के लिए, तो जो मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति यहाँ बुलाए गए काटने। अच्छा। तो उन्होंने जैसे कुल्हाड़ी चलाई इन पे तो उसी का ही पैर कट गया। कुल्हाड़ी चलाने वाला का ही पैर कट गया था। क्या ये सत्य घटना है। ऐसा यहाँ पे आप लोगों ने सुना है? जो यहाँ के बुजुर्ग हैं। मतलब एक सेकंड, ये यहाँ पे बेल बाबा का मंदिर है और यहाँ पे सिगरेट भी चढ़ाई जाती है, तो जैसे क्या इस पे यहाँ पे मानता है और क्यों? सिगरेट जो भोले बाबा को चढ़ाई जाती है। हाँ, भोले बाबा मंदिर है,
यूँ बोल चढ़ जाते लोग हैं। बताते सिगरेट चढ़ाने से यहाँ पे मान्यता पूरी होती है। हाँ, मानता होती पूरी है। आपकी कोई मान्यता पूरी है? मानती है बाबा, जिसकी उसकी हुई। अब हम लोग चढ़ाएंगे तो होगी, हम वो चढ़ाते हैं। पंडित जी, और कुछ ऐसी विशेषता इस मंदिर की हो तो वो हम जानना चाहेंगे आपसे। विशेषता श्री बिल्वकेश्वर धाम, कुलदीप गुप्ता जी, बिल्वकेश्वर धाम। यहाँ पर एक शिवलिंग जो बना हुआ है, ये बिल्वकेश्वर धाम से नाम से प्रसिद्ध है। और 12 महीने यहाँ पर शिवार्चन होता है खूब, 12 महीने। लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, हरदोई, फरुखाबाद, सीतापुर, लखनऊ। मतलब क्या शुभ नाम है आपका? पशुपतिनाथ उपाध्याय। पशुपतिनाथ उपाध्याय। हम 2000 से इस मंदिर से जुड़े हैं और जो भी मनोकामना लेके आए भक्त सच्चे हृदय से, उनकी सारों मनोकामनाएं पूरी हुई। क्या करते हैं आप? हमें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था और हमेशा भक्ति के नाते आते जाते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। और सेवा करते करते अब हम यहीं आते जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वाली काम छोड़ दिया। हमें यहाँ बेल बाबा से संपूर्ण हमारे कार्य सिद्धि होते हैं, हमेशा मन प्रसन्न रहता है। और गुप्ता जी, आज ये पे क्या कार्यक्रम था? और ये भगवान की छठी का कार्यक्रम है जो इससे हर पहले साल जन्माष्टमी का भी कार्यक्रम बड़ा जन्माष्टमी का धूमधाम से कार्यक्रम आपने बहुत धूमधाम से विगत 25-30 वर्षों से हो रहा है। यहाँ ये बेल बाबा का बड़ा सिद्ध स्थान है। यहाँ पे जो व्यक्ति अपनी सच्ची मनोकामना लेके आता है वो पूर्ण होती है। क्या करते हैं आप? हम आड़त का काम है साहब, मंडी समिति तो में। यहाँ बेल बाबा के मंदिर में कब से आ रहा है? बेल बाबा मंदिर पे जब से मंडी के अंदर आना शुरू किया है तब से बेल बाबा स्थान पे आ रहे हैं हम लोग। उससे पहले आपको इसकी जानकारी नहीं थी? उससे पहले नहीं थी जानकारी। आप यहीं पड़ोस में रेती में रहने वाले हैं, जितनी हमें तो जानकारी हमें तो साहब मंडी आते हुए भी 40 सालें हो गई हैं लगभग। जब से हमारे बाबूजी आते थे उसके बाद हमने आना शुरू किया। तो आज छठी के कार्यक्रम में यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं बड़ा भीड़ है सुबह से। ये बहुत भीड़ होती है छठी के कार्यक्रम में। और जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भी बहुत बढ़िया सुंदर प्रोग्राम किया गुलशन मिश्रा जी ने हमारे। बहुत बढ़िया भजन संध्या होती है निरंतर। और बेल बाबा का स्थान जो है बहुत प्रभावशाली है। जो जिसकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। इसका स्थापना दिवस होता है मौनी अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या के दिन भी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं स्थापना दिवस हर साल। तो आज कितने लोग यहाँ पे कड़ी चावल का जो आपने भोग लगाया? करीब 2000 लोग आ चुके हैं। कब तक चलेगा ये जब प्रभु की इच्छा तक, हरी इच्छा तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका गुलशन कुमार मिश्रा। तो यहाँ पे आप मंदिर में आप भी केयर टेकर हैं? मंदिर में हम सेवा के रूप में रहते हैं। यहाँ पे बेल बाबा महाराज की बड़ी कृपा है और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सबके कष्ट और संकट दूर हुए हैं। यहाँ पे कैंसर जैसे भी मरीज ठीक हुए हैं और वो ऐसे पीड़ित लोग हैं जो गवाह के रूप में आज जिंदा हैं, जीवित अवस्था में। बेल बाबा ने ऐसी कृपा की है कि यहाँ पे खाली जुड़ने मात्र से ही आदमी का कल्याण हो जाता है। आज जी कोई खास बात जो हम लोगों को अभी तक जो बातचीत में ना पता चल पाई, आप बताना चाहें? अच्छा हाँ, ये खास बात ये है कि बेल बाबा महाराज ये प्राचीनतम, बहुत प्राचीनतम किसान लोग बताते हैं कि यहाँ मंडी में जो लोग यहाँ गाय चराने आते थे पहले, तो जब अगर उनकी गाय या कोई बाधा हो जाए तो बेल बाबा को याद करते थे। श्वेत वस्त्र में एक महापुरुष मिलते थे और वो उनको बचाते थे और उनकी सबकी सेवा करते थे, इसीलिए इनका नाम बेल बाबा पड़ गया। अच्छा, चिलम इन्हें क्यों चढ़ती है हम आपको बता दें। जैसे प्राचीन समय में लोग चिलम पिया करते थे जो संत महात्मा होते थे, तो ये चिलम चढ़ाने से सारे कार्य होते हैं। अगर आपका भी कोई कार्य हो तो आज आप बाबा से कहिएगा कि बाबा हमारे परिवार में कोई भी कष्ट हो, और कहिएगा 5-7 बृहस्पति हम आपका दही जलेबी सिगरेट का भोग लगाएंगे। दूसरी भी अब बात में आऊँ, जो उनकी आरती लिखी हुई है बेल बाबा महाराज की, ये स्वयं मेरे पिताजी को स्वप्न में लिखवाई है। ये उनकी आरती है यहाँ पे जो लिखी हुई है बेल बाबा महाराज की, इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी हमारे राम सेवक जी ये साक्षात गवाह हैं, कितनी बीमारियों से इनको भगवान ने बचाया। क्या शुभ नाम है पंडित? मेरा नाम गुलशन कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले मोहम्मदी के हैं और अपना कार्यक्रम का ही भैया जी हमारे जानते हैं। कई कार्यक्रम हमारे सरकारी होते रहते हैं, भजन संध्या, जागरण इत्यादि सब करते रहते हैं। जरूर जरूर। क्या ये आज यहाँ पे कार्यक्रम था? यहाँ कड़ी चावल का प्रोग्राम चल रहा है। आप कब से यहाँ पे बेल बाबा जी को? जब से मंडी में आना हुआ, जब से बेल बाबा का। कब से लगभग आप? अरे हमें तो याद भी नहीं है कब से तो आ रहा आपकी है। सारी मनोकामना जीतेगी लोग? बिल्कुल इनकी कृपा से सब हो रहा है। इनकी बहुत कृपा बहुत से। धन्यवाद। क्या नाम है इनका? राम सेवक सक्सेना। हमारे बीच राम सेवक भोजपाल जी हैं और जिन्हें यहाँ मंदिर में बीमारी से ग्रस्त है, तो हम उनसे आपकी बात कराते हैं।
राम सेवक जी, क्या पूरा नाम है आपका? मेरा नाम राम सेवक भोजपाल जी है। जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी कि आपका यहाँ कोई कष्ट, कोई बीमारी थी। जी, हमारी बीवी को परेशानी हुई थी, कैंसर मरीज बन गई थी। लखनऊ दवाई कराई है, शाहजहानपुर दवाई कराई, हर जगह नहीं हो गई। मैं यहाँ पूजन कराया, बेल बाबा की कृपा से वो सही हो गई। नहीं, कब मतलब बिना इलाज के कैंसर? बिना इलाज के कैंसर अगर ऐसा जी, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, क्योंकि सही कैंसर बता का रहा हूँ, 100% मैं बता रहा तो हूँ। लोग तो बताते हैं कैंसर का इलाज ही नहीं। रिपोर्ट भी हमारे पास है, सबने बताया कि कैंसर की शिकायत है नहीं। और बेल बाबा की कृपा से, यहाँ भोलेनाथ की कृपा से मैंने यहाँ पर शिवार्चन कराया। बेल बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो आज कतई स्वस्थ हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं? 5 वर्ष होंगे, 5 वर्ष। 5 वर्ष हो जी, चलिए, बोले बेल अभी स्वस्थ हैं। बोलो बेल बाबा की जय हो। और हमारा लीवर खराब हो गया था, मैंने शिवार्चन कराया, मेरा भी लीवर सही है अभी। और मैं यहाँ पर ऐसा समझिए, मैं आया हूँ 100 रुपये लेकर आया हूँ। आज व्यापार मालिक कृपा से मेरा करोड़ों में घूम रहा है। ये बेल बाबा की कृपा है, और हमारे पास कुछ नहीं था। तो आज हमने बेल बाबा के बारे में बताया, बेल बाबा की कृपा लोगों ने बताई, और ऐसे ही हम आपको अन्य स्थानों पर भी ले चलेंगे, घुमाएंगे और उनके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे लोगों के द्वारा। देखते रहिए VIP टॉक, बने रहिए हमारे साथ।